बोलो गोगाजी महाराज की, बोलो जगदम्बा भवानी की, बोलो वीर तेजाजी महाराज की, बोलो नवनाथ 84 सीता की, बोलो 33 करोड़ देवी देवता की। धन्यवाद। परम सम्मानीय राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष भाई पुखराज जी गर्ग साहब, सबके लाडले विधायक खींवसर विधायक भाई नारायण जी बेनीवाल साहब, मेरे साथ चल करके मेड़ता विधायक बहन इंदिरा जी बावरी साहब, और सम्मानित मंच और मेरे पार्टी के कर्णधार योद्धाओं मोतियों से मंगे मेरे पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता बंधुओं, मेरे सामने विराजमान इस सरदार सर की धरती पर आज चौपाल में हम गांधी चौक में सभा कर रहे हैं, चुनावी सभा। मेरे सामने विराजमान मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरे नौजवान भाइयों, प्यारे बालकों, मैं आपका थोड़ा ध्यान अंकित कराना चाहूंगा। मेरे भाइयों, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को आज तक आप वोट देते आए हो और इन्होंने क्या क्या कार्यकलाप किए हैं वो सब मेरे को बताने की आवश्यकता नहीं है, आप जनता के सब सामने है। मैं 10-12 दिन से यहाँ घूम रहा हूँ, यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। आज हमारे बीच जो नहीं रहने वाले भंवरलाल जी यहाँ से 7 बार चुनाव जीत करके गए थे, तो कहने लगे मैं जनता की रक्षा और सुरक्षा करूंगा। मेरे भाइयों, आपको धोखा देते रहे, विश्वासघात करते रहे। मेरे भाइयों, 7 बार चुनाव जीते, तो 7 बार चुनाव जीतने के बाद यहाँ एक हॉस्पिटल की अच्छी सुविधा तो नहीं कर पाए। मैं घूम करके देखा हूँ, यहाँ हॉस्पिटल का नाम ट्रॉमा हॉस्पिटल रख रखा है। जब मेरे भाई बहन माताएं संकट में होती है, दुविधा में होती है, तो सबसे पहले तो स्वास्थ्य ही अच्छा होता है। तो स्वास्थ्य की सुरक्षा और रक्षा नहीं कर सके और अब झूठा वादा करते हैं। और अभी हमारे कांग्रेस से प्रत्याशी खड़े रहे, मेरे पिताजी के सपने पूरे करूंगा। अरे बेटे तो उन्हीं के हैं, जब पिताजी ने ही सपने पूरे नहीं किए तो बेटा कहां से सपना पूरा करेगा। हमारे भाइयों, मैं आपको कहना चाहूंगा, ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 36 कौम की पार्टी है। आपको सब भ्रमित करना चाहेंगे, तो जाटों की पार्टी है। यदि जाटों की पार्टी होती तो सीताराम नायक आज मंच पर थोड़ी दहाड़ता। ये जाटों की पार्टी होती तो पुखराज जी गर्ग पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष थोड़ी होते। मैं कहना चाहूंगा आप सबको, और ये जाटों की पार्टी होती तो हमारे मेहर साहब मुस्लिम समाज से हैं, ये प्रदेश के अध्यक्ष थोड़ी ना होते। मेरे साथियों, ये 36 कौम की पार्टी है, 3600 समाजों की पार्टी है। मैं 3600 समाजों का आह्वान करना चाहूंगा, निवेदन भी करना चाहूंगा मेरे भाइयों, कि आप हनुमान जी भाई साहब के हाथ मजबूत करो। मैं एक उदाहरण के तौर पर बताना चाहूंगा। देखिए, हम 70% लोग हैं मेरे भाइयों, SC ST अल्पसंख्यक और OBC, संपूर्ण हम ये 85% लोग हैं मेरे भाइयों। और ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के ये 15% लोग हमारे को ढक्कन लगा के बंद कर देते मेरे भाइयों, जबकि काम करने वाले हम हैं। अब जाग जाओ मेरे भाइयों, मैं 36 कौम को आह्वान करना चाहता हूं, उठाओ, जागो, अपनी ताकत को पहचानो मेरे भाई बहनों, और हनुमान जी के हाथ मजबूत करो मेरे भाइयों। और कहना चाहूंगा, यहां से हमारे लालचंद जी मुंड को टिकट दिया है, तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को यहां से विदा कर निवेदन करना चाहूंगा। आज तक आप देते आए हो, आज तक वोट देते आए हो, तो यहां से यदि कांग्रेस का प्रत्याशी जीत करके जाएगा तो कहेंगे हमारा राज था, तुम्हारे वोटों की कोई गलत गिनती नहीं होगी मेरे भाइयों। और यहां से भारतीय जनता पार्टी का जीत के जाएगा तो क्या कहेंगे, ये कहेंगे कि मोदी जी की हवा चल रही थी। मेरे भाइयों, आपको कहना चाहूंगा, यहां से लालचंद जी मुंड को जिता करके भेजो तो मोदी जी की भी हवा निकल जाए और अशोक गहलोत जी की धड़कनें बढ़ जाए मेरे भाइयों। ये यहां से हमें भरोसा और विश्वास दिला। और आगे मैं आपसे वादा करता हूं, लालचंद जी मुंड यहां से जीत करके जाएंगे तो जीतते ही हॉस्पिटल वाली सुविधा हनुमान जी बेनीवाल साहब को कह करके हॉस्पिटल वाली सुविधा हम आपको करवा देंगे, ये हम आपसे
वचन देते हैं, वादा करते हैं मेरे भाइयों, जीता करके भेजो। इसी आशाओं के साथ मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरी बात आपने सुनी, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे आशा और उम्मीद करता हूं लालचंद जी मुंड को यहां से जीता करके भेजोगे, और हम आपकी भावनाओं की कदर करते हैं, उसी हिसाब से आप भी हमारा मान और सम्मान करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सीताराम जी। हमारे बीच में हमारे